Hello, hi, and good morning to all. आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 का एक चैप्टर, और जिस चैप्टर का नाम है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ये चैप्टर में हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। हवा क्यों बहती है, साइक्लोन क्यों आता है, अर्थक्वेक क्यों आती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो सबसे पहले विंड स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में समझने से पहले हम पहले समझेंगे प्रेशर क्या है, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। कुछ छोटे छोटे चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? तो प्रेशर का डेफिनेशन है द फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लो ये एक बॉक्स है और आप इस बॉक्स को यहाँ पर, बॉक्स के ऊपर यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो। तो ये जो फोर्स है ये पूरा का पूरा बॉक्स के ऊपर ही लगेगा। ये जो फोर्स है ये एकदम पूरी तरह से बॉक्स के ऊपर ही लगेगा, जिससे ये बॉक्स आगे मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे होगा ये, आपने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया, आपने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया। फोर्स तो पूरा बॉक्स के ऊपर ही लगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्स यहां लगा। आपकी हाथ जिस पार्ट को, बॉक्स के जिस पार्ट को टच किया, उसी पार्ट में सबसे ज्यादा फोर्स लगा। तो इसे ही हम कहेंगे प्रेशर। जहां पर सबसे ज्यादा फोर्स लगता है उसे ही हम कहेंगे प्रेशर। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देखो, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। ये बना दिए कुछ लोग जो अर्थ के ऊपर रहते हैं, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अर्थ के ऊपर गैसेस प्रेजेंट है। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, मतलब गैसेस, मतलब एयर।
ये सब एयर है, मतलब गैसेस प्रेजेंट होता है अर्थ के ऊपर। सो ये गैस, ये एयर, ये हमको दबाती है, हमारे ऊपर प्रेशर डालती है, मतलब फोर्स लगाती है हमारे ऊपर। ठीक है, हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है हमारे ऊपर, जिससे क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। और प्रेशर डालने से क्या होता है, अब जैसे आप एक बैलून लोगे, ये एक बैलून है और आपने एक नीडल लिया और यहाँ पर नीडल को पिंच किया, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पर फोर्स बढ़ गया, मतलब प्रेशर हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो ये बैलून क्या होता है, पॉप हो जाता है, फट जाता है। तो ठीक उसी तरह से ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हमारे ऊपर भी प्रेशर डालता है, हमको दबाता है। जैसे आपने बैलून को दबाया, हाथ से दबाओ या किसी पिन से दबाओ या नीडल से दबाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेयर है हमको दबाती है, हमको स्क्वीज करना चाहती है। तो एटमॉस्फेयर जिस प्रेशर से हमको दबाती है, या फिर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर हमारे ऊपर डालती है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के गैसेस या फिर एयर हमारे ऊपर एक प्रेशर डालती है, एटमॉस्फेयर या फिर गैसेस या फिर एयर हमारे ऊपर एक प्रेशर डालती है, एक दबाव डालती है। उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी प्रेशर को ही हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है, अगर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर डालती है तो हम स्क्वीज क्यों नहीं होते। जैसे आपने ये बैलून लिया, अगर बैलून को आप अपने हाथ से इसके ऊपर ऐसे प्रेशर डालोगे, इसको दबाओगे, तो ये बैलून क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, दब जाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर अगर हमारे ऊपर प्रेशर डालती है तो हम दबते नहीं हैं, हम स्क्वीज नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसके क्या कारण है? हम स्क्वीज इसीलिए नहीं होते क्योंकि जो स्कॉल है हमारा, ये जो खोपड़ी है स्कॉल, ये हमको बचाती है, हमारे ब्रेन को बचाती है। क्योंकि ब्रेन जो होता है ये एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर इसको दबा रही है, ठीक है। तो इसका जो स्कॉल है ये बहुत ही हार्ड होता है, तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर इसका कुछ नुकसान नहीं कर पाती, एटमॉस्फेयर कोई नुकसान नहीं कर पाती ड्यू टू हार्डनेस ऑफ स्कॉल। तो ब्लड प्रेशर का क्या काम है? देखो, ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर सिर्फ ऊपर गिरेगा, चारों तरफ भी गिरेगा, इसके चारों तरफ गिरेगा एकदम। तो स्कॉल तो सिर्फ यहाँ पे है, पूरे बॉडी में तो स्कॉल नहीं है ना। तो हमारा जो बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड में एक फोर्स होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में भी एक फोर्स होता है, ब्लड में भी एक फोर्स होता है। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड भी एक प्रेशर डालता है, किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डालता है। तो ये
ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए हम स्क्वीज नहीं होते, ठीक है। वरना जो एटमॉस्फेयर है ये हमको कब का दबा चुकी होती। यहां तक क्लियर है एकदम? और एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। ठीक है, ये एग्जाम्पल को समझने से पहले आप एक बात ध्यान देंगे, एयर always blow from high concentration to low concentration। मतलब मान लीजिए यहां पर एयर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई प्रेशर, और यहां पर भी एयर है, लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब लो प्रेशर में। कॉन्सेंट्रेशन हाई मतलब प्रेशर हाई, कॉन्सेंट्रेशन लो मतलब प्रेशर लो। क्लियर है? तो अब ये एयर क्या करेगा, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर को ब्लो करेगा, ऐसे। ऐसे हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा ब्लो करेगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा ब्लो करेगा। क्लियर है? सो हाई प्रेशर कहां पे बनेगा? कोल्ड एरिया में। हमेशा कोल्ड एरिया में हाई प्रेशर बनता है। लो प्रेशर कहां पे बनेगा? हॉट एरिया में। हमेशा हॉट एरिया में लो प्रेशर बनता है। तो एक एग्जांपल हम लेंगे यहां पे, एकदम ध्यान से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और इसकी मदद से बात को समझेंगे। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक कैन लिया, मेटालिक कैन। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने गर्म पानी डाल दिया, हॉट वाटर, एकदम गर्म पानी डाल दिया। क्लियर है? तो ये कैन अभी गर्म हो गया, एकदम पूरी तरह से गर्म हो गया। अब यहां पर एक बॉकेट मैंने लाया, इसके अंदर कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी इसके अंदर डाल दिया। कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया, एकदम कोल्ड वाटर।
अब क्या करूँगा, पहले से बता देता हूँ। मैंने एक कैन लिया और इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया और इसको बंद कर दिया, और यहाँ पर एक बकेट में थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने ले लिया। ठीक है, भगवान। अब क्या करूँगा, अब ये कैन को मैं खोल दूंगा और जितना गर्म पानी है उसको बाहर में डाल दूंगा। ठीक है, और तुरंत इसका जो कवर है, कवर को बंद कर दूंगा। बात को समझो, क्या किया मैंने, कैन में जितना सारा गर्म पानी था उसको बाहर डाल दिया और तुरंत ही कैन का जो कवर है उसको मैंने बंद कर दिया। अभी भी कैन गर्म है, तो इसका मतलब कैन के अंदर जितना भी एयर प्रेजेंट है वो भी कैसा होगा, गर्म होगा। अभी मैं क्या करूंगा, इसी कैन को इस बकेट के अंदर में डाल दूंगा। अब डालने से क्या होगा, बात को ध्यान दीजिए। अब ये कैन के अंदर कौन सा एयर प्रेजेंट है, गर्म एयर प्रेजेंट है। ये कैन के बाहर वाला जो एयर है, कैन के बाहर वाला जो एयर है ये एकदम कोल्ड है, कोल्ड एयर प्रेजेंट है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर साफ तरीके से लिखा है, जो कोल्ड एरिया होता है वहाँ हाई प्रेशर होता है और जो हॉट एरिया है वो लो प्रेशर होता है। इसका मतलब कैन के बाहर वाला जो एरिया है वो हाई प्रेशर एरिया होगा और कैन के अंदर वाला जो एरिया है वो लो प्रेशर होगा। तो एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करना स्टार्ट करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करना स्टार्ट करेगा। लेकिन आपका जो कैन है ये पूरी तरह से बंद है, तो कैन के अंदर एयर पास नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, कैन के ऊपर ही एक प्रेशर पड़ेगा, कैन के ऊपर ही एक प्रेशर पड़ेगा और ये कैन ऐसे ऐसे करके स्क्वीज हो जाएगा एकदम। अगर मैं बाहर दिखाऊं आपको, ये कैन जो है ऐसे ऐसे करके, एकदम ऐसे ऐसे करके ये कैन स्क्वीज हो जाएगा। ध्यान से देखें इसको, एकदम पूरी तरीके से ध्यान से। और एक एग्जाम्पल के मदद से अगर बात को मैं समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होगा। मैंने यहां पे एक लकड़ी ले ली, एक स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे एक बैलून को बांध दिया और यहाँ पर भी एक बैलून को मैंने बांध दिया। दिस इज एक बैलून है एंड दिस इज और एक बैलून। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से एकदम, अगर मैं ये दो बैलून के बीच में फूंक मारूंगा, अगर मैं ये दो बैलून के बीच में अगर फूंक मारूंगा तो क्या होगा, ध्यान से। जो कोल्ड एरिया होता है, जो कोल्ड एरिया होता है वो हाई प्रेशर एरिया होता है, जो हॉट एरिया होता है वो लो प्रेशर एरिया होता है। और अगर विंड स्पीड हाई होती है तो वो लो प्रेशर एरिया हो जाएगी, अगर विंड स्पीड लो होती है तो वो हाई प्रेशर एरिया हो जाएगी। लगता है यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया था। अगर विंड स्पीड हाई है
तो वो लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। विंड स्पीड हाई मतलब लो प्रेशर एरिया, ध्यान से, विंड स्पीड हाई मतलब लो प्रेशर एरिया, विंड स्पीड लो मतलब हाई प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे मैंने दो बैलून के बीच में फूंक मारी, तो यहाँ पर विंड स्पीड हाई है, ये बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर विंड स्पीड हाई है, मतलब ये हो गया आपका लो प्रेशर एरिया। लेकिन जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट है और जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जो एयर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करता है। जो एयर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेगा। और आप देखोगे जैसे ही आप बीच में फूंक मारोगे ये दो बैलून अपने आप ऐसे चिपक जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ, दोनों चिपक जाएंगे। बात क्लियर हुई? और एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो अब ये चेहरा कैसे बनेगा भाई? जो भी है जैसे है बस हो गया। सो मान लो ये एक आदमी है और इसके कान हैं, ये जो भी है जैसे बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। ये इसके बाल हैं। तो मान लीजिए ये एक आदमी है, ठीक है। अब इसके सामने एक पेपर का टुकड़ा है, ऐसे लंबा वाला पेपर का टुकड़ा जो इसने अपने मुंह के सामने पकड़ के रखा है। तो वो पेपर का टुकड़ा कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे। कोई भी पेपर का टुकड़ा हो, ठीक है, ये एक पेपर का टुकड़ा है जो इसने अपने मुंह के सामने रखा है। तो जो पेपर का टुकड़ा है वो तो अगर आप उसको ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, अगर आप उसको ऐसे पकड़ोगे, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे झूलता रहेगा, ठीक है, ऐसे झूलता रहेगा। अब आप क्या करोगे, ये पेपर के ऊपर फूंक मारोगे, यहाँ पर पेपर के ऊपर, यहाँ पर ऐसे फूंक मारोगे, यहाँ पर ऐसे फूंक मारोगे, ऐसे। तो यहाँ पर विंड स्पीड हाई है और नीचे विंड स्पीड लो। तो जहां पर विंड स्पीड हाई है वो हो जाएगा लो प्रेशर एरिया, और जहां पर विंड स्पीड लो है ये बन जाएगा हाई प्रेशर एरिया। और हम ये बात जानते हैं कि जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर ब्लो करता है। तो जो एयर है वो ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा और ये जो पेपर है ये धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाएगा। आप इसको घर पे भी कर सकते हो। तो ये पेपर एकदम सीधा हो जाएगा ऐसे। क्लियर है?